दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं आम आदमी पार्टी की। जी हां, दिल्ली में इन दिनों लगातार सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, जहां एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल के दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन लंबे वक्त से सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी। ऐसे में देखा जाए तो सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इन तीनों ही दिग्गज नेताओं की रिहाई हो पाएगी या फिर नहीं। 2024 काफी नजदीक है और 24 से पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी की मुश्किलें इस तरह बढ़ चुकी हैं कि केजरीवाल को अब ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनकी पार्टी खत्म हो सकती है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वह लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में फंसे हुए हैं, तो वहीं करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन भी इन दिनों सलाखों के पीछे है। लंबे वक्त से वह जेल में बंद है, लेकिन यहाँ पर सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। क्या यहाँ पर सत्येंद्र जैन को अब राहत मिल पाएगी या फिर नहीं? जानकारी दे दें कि करप्शन के मामले में 10 नवंबर को अगली सुनवाई होगी और 18 नवंबर को सुनवाई होगी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार जब कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी तो यहाँ पर वकील ने क्या कुछ कहा। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर सत्येंद्र जैन के वकील ने क्या कुछ कहा जज के सामने। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कुछ कहते हैं इन तीनों ही दिग्गज नेताओं को लेकर और पब्लिक क्या कुछ कहती हुई नजर आई है। सुनिए सर आप। तो है ही, अब आप और कांग्रेस एक ही गठबंधन का हिस्सा भी है, तो आप क्या और वो क्या सब एक ही है। तो अब जैसे साथी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, साहब ने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के तहत अंदर किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी रडार पे हैं ईडी के। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अछूती है। कल वैभव गहलोत और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के यहाँ भी ईडी ने छापा मारा। वैभव गहलोत को आज तलब किया गया। क्या लग रहा है कि एक ईडी का और जांच एजेंसियों का दबाव बनाकर विपक्षी दलों को मानसिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश है कि 2024 में ये ठीक से चुनाव न लड़ सके? बीजेपी की ये तो साजिश सही है कि ईडी का और सीबीआई का डर दिखाकर जो सही बोलने वाले लोग हैं, जो नेता जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं या संजय सिंह भी जो हमारे गठबंधन में आ चुके हैं, या क्या नाम है इसको मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे ये स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हों, राहुल गांधी जी हों, या कांग्रेस के जो भी हों, कांग्रेस के जो गठबंधन में हैं, इन पर सब पे ये ईडी का सीबीआई का डर दिखाते हैं और पूरा दबाव बनाते हैं कि कोई बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे। इन्होंने अपने दोस्तों को, जैसे कि अडानी हो या नीरव मोदी हो या क्या नाम है वो जो भाग गए पैसे ले लेकर, कि अगर चाहते तो हाँ जो भी है नीरव चोकसी जो भी है, अगर ये चाहते तो उनको ला नहीं सकते। इन्होंने खुद उनको भगाया है, देश को लूट दिया इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया है बीजेपी ने, और ये दबाव पूरा बनाए हुए हैं यहाँ। और बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है हिंदू मुसलमान की, ना कि विकास की करती है, ना किसी के रोजगार की बात करती है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है। और जो इनके खिलाफ बोलता है उसी को 1 मिनट में, अभी आपने देखा होगा संसद में क्या नाम था उसका, जो विदोड़ी हैं, क्या नाम है उनका, रमेश विदोड़ी, वो उनके लिए कितना दानिश अली के खिलाफ कितना अब शब्द उल्टा सीधा बोला उन्होंने, कटवा, कटल्ला, मुसल्ला, आतंकवादी सब कुछ बोला, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको उसका राजस्थान का प्रभारी और बना दिया बीजेपी ने। बनाया राजस्थान का नहीं बनाया, राजस्थान में टोंक जगह है वहाँ का। हाँ तो प्रभारी टोन का, हाँ, जहाँ का भी बनाया, लेकिन प्रमोशन होगी बीजेपी में। ये है कुल मिलाकर जो भी बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा बोलता है उसी की प्रमोशन होती है। बस इन्हें हिंदू मुसलमान करने से मतलब है, इन्हें काम से, विकास से, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है किसी को। अब ये हमारे संजय सिंह भी इतना अच्छा बोलते थे लोकसभा में, उनको भी पहले निलंबित कर दिया था। हमारे राहुल गांधी जी को भी निलंबित कर दिया था इन्होंने, वैसे झूठे केस खामा खा के लगा के उनको 2 साल के लिए हटा दिया वहाँ से, संसद सदस्य रद्द करा दी इन्होंने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिला है, आज वो बहाल हो गए। लेकिन इनके बोलना इनके खिलाफ जुल्म है,
कोई आवाज़ उठा ही नहीं सकता। बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। उनके खिलाफ येदियुरप्पा जी, कितने सारे नाम गिनवाऊं मैं आपको। ये सारे दूध के धुले और सारी पार्टी के सारे लोग चोर हैं। लेकिन बीजेपी का तो कहना है, बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई है वो केवल विपक्ष पे ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर भी हो रही है। बताओ ना, नाम किस पे हो रही है, बताओ। अजीत पवार जी का नाम लिया ना, मानने हमारे मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने लिया ना नाम, क्या कार्रवाई उन्हें अगले दिन मंत्री बना दिया। आप बताओ ना किसके खिलाफ हो रही है कार्रवाई। आप बताओ, 2-4 नाम मुझे भी गिनवा दो ना, कौन चोर है मुझे भी बता दो आप। तो क्या यहाँ पर यही संदेश जा रहा है कि बीजेपी अगले साल के लोकसभा चुनावों से डर कर ये सब कदम उठा रही है? बिल्कुल 100%। देखो, बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इंडिया का नाम, देश का नाम भारत, भाई कहाँ तक हटाओगे आप इंडिया का, कहाँ तक हटाओगे, बताओ ना आप, कहाँ तक हटाओगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आती है उस पर, ठीक है, क्या भाई ऐसे कर दो, ठीक है, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। ये 100% चुनाव हारेंगे 2024 का। तो सुना आपने, यहाँ पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, बड़ी संख्या में उनका ये कहना है कि पूरी तौर पर यहाँ पर बीजेपी की केंद्र सरकार डरी हुई है कि 24 में कहीं ना कहीं केंद्र से उनकी सत्ता ना हिल जाए, और यही एक बड़ी वजह है कि ईडी और सीबीआई के द्वारा तमाम विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कराई जा रही है। बहरहाल अब देखना है कि 27 अक्टूबर आज वो तारीख है जहां पर कुछ ना कुछ शायद फैसला दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा संजय सिंह पर देखने को मिल सकता है। देखना है क्या आखिर इस मामले पर फैसला आता है या फिर एक बार फिर से आगे की तारीख यहां पर दे दी जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुमित के साथ, दिल्ली, SPN 9 न्यूज। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर सभी का अब यही कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो केंद्र की जो मोदी सरकार है वह लगातार निशाने पर बनी हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है, क्या सत्येंद्र जैन को राहत दिला पाएंगे उनके वकील या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें, जो बीती पिछली सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में यहाँ पर वकील ने जज के सामने क्या कुछ कहा, किस तरह से वह पक्ष रखते हुए नजर आए हैं सत्येंद्र जैन के लिए। सबसे पहले आपको बता दें कि करप्शन के मामले में 10 नवंबर को सुनवाई होगी। सीबीआई की ओर से जो दाखिल की गई है FSL की रिपोर्ट की कॉपी आरोपियों के वकील को दी गई है, और दूसरी ही तरफ ईडी की तरफ से जो अर्जी लगाई गई है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, राउज रेवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई 18 नवंबर को होगी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब जो ईडी के वकील हैं उनका कहना रहा कि चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज सत्येंद्र जैन के वकील को दे दिया गया है, और ऐसे में यहाँ पर छापेमारी के दौरान क्या क्या चीजें यहाँ पर सीज की गई हैं, और सबसे पहले यहाँ पर वो रिकॉर्ड पर है। तो ऐसे में नई नई दलीलों के जरिए यहाँ पर जिरह को टालने की कोशिश की गई है सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से। आपको जानकारी दे दें कि सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में आरोपों का सामना कर रहे हैं सत्येंद्र जैन। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत अगस्त 2017 में मामला दर्ज किया था, और उन पर आरोप यह रहा कि 2015 से फरवरी के महीने से मई 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई। ईडी ने अगस्त 2017 में सीबीआई से दर्ज केस के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, और 2019 में सितंबर के महीने में उन्हें जमानत मिल गई सीबीआई की ओर से दर्ज केस में। लेकिन देखा गया कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब यहां पर देखा जाए तो सत्येंद्र जैन अब भी सलाखों के पीछे हैं। तो सत्येंद्र जैन के वकील का यहां पर क्या कुछ कहना है ये आपको बताते हैं। सत्येंद्र जैन के वकील का कहना साफ तौर पर रहा है कि जब छापेमारी की गई थी उस वक्त यहां पर कोई चीज जब्त नहीं की गई, तो उसको भी बताना होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पुराने आवास से कुछ चीजें गायब हैं। ईडी का कहना है कि छापेमारी के समय पहुंचने और निकलने के दौरान क्या क्या चीजें सीज की गई वह रिकॉर्ड पर है। सत्येंद्र जैन के वकील का यह भी कहना रहा कि जुलाई 2022 के बाद कई बयान दर्ज किए गए, और इस मामले में जिन आरोपियों के बयान जुलाई 2022 के बाद दर्ज किए गए उनके बारे में ईडी को कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा देखा जाए तो वकील का कहना रहा कि जुलाई 2022 के बाद कोई बयान तो दर्ज नहीं किया गया, तो कोर्ट को यह बताना होगा, क्योंकि ईडी कह रही है कि मामले में जांच
अभी जारी है। सत्येंद्र जैन के वकील का कहना तो ये भी है कि ईडी के द्वारा जो लिस्ट दी गई है वह पूरी नहीं हुई है। ईडी को कोर्ट को ये बताना चाहिए कि जुलाई 2022 के बाद इस मामले में ईडी ने किसी का कोई बयान दर्ज नहीं किया। वहीं वकील का कहना यह भी रहा कि गवाहों की लिस्ट में योगेश मालिक का नाम है, लेकिन जो लिस्ट हमको दी गई है उसमें देखा जाए योगेश मालिक का नाम नहीं है। आखिरकार ईडी की कोर्ट से लुक्का छुपी क्यों खेल रही है? तो ऐसे में सत्येंद्र जैन के वकील का यह भी कहना रहा कि 2016 में जो जांच शुरू हुई थी, मेरे खिलाफ 5 साल बाद केस दर्ज किया गया और अब तक देखा जाए तो 8 बार बयान लिए जा चुके हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर सत्येंद्र जैन के वकील ने ये तमाम सवाल उठा दिए हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि सत्येंद्र जैन को इस मामले में राहत मिल पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईडी की ओर से जो वकील पेश किए गए थे संजय सिंह के मामले में और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है मनीष सिसोदिया का, उस दौरान ये भी सुनने को मिला है कि किस तरह से यहाँ पर ईडी की तरफ से जो वकील पेश किए गए उनका कहना साफ तौर पर रहा कि आम आदमी पार्टी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 77 के तहत यहाँ पर दोषी बनाए जाने पर विचार चल रहा है। और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी खत्म होने की कगार तक पर पहुंच सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी को खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अगर इस धारा के तहत आरोपी साबित करने पर जो विचार विमर्श किया जा रहा है, अगर वाकई में यहाँ पर ये बातें साबित होती हुई नजर आती हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्तियां जब्त की जाएंगी। और ऐसे में जिस तरह से सांसद और विधायक को दोषी पाए जाने पर उनकी विधायकी और सांसदी चली जाती है, अगर ये पार्टी दोषी पाई जाती है तो चुनाव आयोग का हस्तक्षेप देखने को मिल सकता है और इतिहास में ऐसा पहली बार होता हुआ नजर आएगा कि कोई पार्टी खत्म होती हुई नजर आएगी। तमाम राज्यों से देखा जाए तो इस पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में है तो वहीं पंजाब में भी। दूसरी ही तरफ अलग अलग राज्यों में सांसद, विधायक, कार्यकर्ता जो है इस पार्टी के, यहाँ पर देखा जाए तो सभी को भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो 2024 से पहले क्या वाकई में यहाँ पर सत्येंद्र जैन को अब राहत मिलेगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जानकारी दे दें कि अब यहाँ पर हिरासत जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है संजय सिंह की भी। ऐसे में देखा जाए संजय सिंह को इस मामले में आखिरकार राहत कब तक मिल पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसकी भी अगली सुनवाई दिवाली के बाद यहाँ पर होने वाली है। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अब संजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार बीजेपी को चुनौती दे रही है, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गठबंधन में भी ये पार्टी शामिल है। तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर किस तरह से चुनौती देगा केंद्र की मोदी सरकार को, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।